आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के समय में आज के दिन दो ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रहे हैं। पहला कि सीटेक को लेके है, दूसरा बीएड को लेके है। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जो बीएड वाला न्यूज़ है वो 1 साल का कोर्स को लेके है। 1 साल का कोर्स क्या है, कब से लागू होगा और इसका क्या क्या प्रोसेस होने वाला है, इस पर भी बात करेंगे। और जो सीटेक जो है हमारा 2025 का, ये जुलाई में होगा नहीं होगा, कब होगा, क्या होगा। और उसमें एक परिवर्तन भी किया गया है कि जो पहले बीएड सीटेक जो पेपर 1 और पेपर 2 यानी 1 to 5 के लिए लिया जाता था और 6 to 8 के लिए जाता था, अब उसमें भी 4 स्तर के पेपर होंगे। पहला जो होगा आपका प्राइमरी प्री प्राइमरी का होगा, उसके बाद प्राइमरी का होगा, उसके बाद फिर आपका जूनियर का होगा एंड आपका 9 से 12 क्लास का सीनियर वालों का होगा। यानी सीटेक को भी 4 स्तर पर कर दिया गया और जो उसका सिलेबस है उसमें भी यहाँ चेंजिंग कुछ ना कुछ हुआ है, तो उसके भी बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बीएड के बारे में बात करते हैं। अभी के समय में जो न्यूज़ निकल के आ रहा है कि अब जो शिक्षक बनने के लिए जो होगा वो 1 साल का 1 साल वाला बीएड करना पड़ेगा। तो इसकी पूरी जानकारी हम देखते हैं क्या पूरी जानकारी है। यहाँ पे बताया गया है कि जो नई शिक्षा नीति थी, वर्तमान में 2 वर्षीय कोर्स में बदलाव किया गया है। अब जो आप सभी को पता है, जो एनईपी 2020 निकाला गया, उसमें जो प्रशिक्षण स्थल को बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार द्वारा 4 वर्षीय बीए बीएड और बीएससी बीएड कोर्स को बंद कर दिया गया है। इसकी जगह नया कोर्स कुछ राज्यों में 4 वर्ष से एकीकृत बीएड कोर्स को बंद किया गया है। इस कोर्स के स्थान पर 1 वर्ष इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम को लागू किया जा रहा है, जिससे शिक्षकों को अधिक से अधिक प्रशिक्षण प्रदान करके छात्रों का उज्जवल भविष्य बनाया जाएगा, यहाँ पे बताया गया है। और आप सभी को पता है 2020 एनईपी 2020 आया था, जिसमें कि बीएड का और बीए करने का भी यहाँ पे जो 3 वर्षीय बीएड था उसको हटा दिया गया और यहाँ पे उसको 4 वर्ष का कर दिया गया। अगर जिस बच्चे को बीए प्लस बीएड करना है तो वो 5 वर्षीय हो गया, 4 वर्ष का आपका बीए हो जाएगा और 1 वर्ष का आपका बीएड हो जाएगा, पर वो इंटीग्रेट एजुकेशन में होगा, ठीक है ना। एंड इसके आगे बताया गया है, यहाँ बताया गया कि जो सरकार की तरफ से वो अभी ऑफिशियल रूप से यहाँ पे घोषणा नहीं की गई है, सिर्फ न्यूज़ है कि हाँ बंद होगा, परंतु अभी बंद नहीं होगा। जब बंद होगा वो 2030 के करीब बंद कर दिया जाएगा। वर्तमान में 2 वर्ष की जो बीएड कोर्स है वो अभी चालू है और 2030 तक सभी विद्यालय में नई शिक्षा भर्ती के लिए ITEP कोर्स को अनिवार्य कर दिया जाएगा। वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा 1 वर्षीय बीएड कोर्स को पुनः शुरू कर दिया गया है। इसके लिए अब उम्मीदवार आवेदन करके इस कोर्स को कर सकते हैं, पर याद रखिए जो अभी के समय में है, जो ऑफिशियल नोटिस नहीं है, ऑफिशियल बताया नहीं गया है कि अभी ये चालू है, पर आगे आने वाले समय में ये एक वर्ष का बीएड जो है चालू कर दिया जाएगा। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर आपका 4 साल का ग्रेजुएशन हो गया, ठीक है ना, और 1 साल इंटीग्रेट एजुकेशन में 1 साल का बीएड आप कर सकते हैं, यानी 5 साल में आपका 2 डिग्री यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। जो कि इसमें बताया गया है 2 सेमेस्टर होगा, जो 6-6 महीनों का होगा और 1 वर्ष का बीएस शुरू किया गया है, यही बताया। और जो कि कौन से कौन से शिक्षा के लिए है, शिक्षक के लिए, और सिर्फ प्राइमरी विद्यालयों के लिए ऐसा तैयार किया जाएगा। आप जो 6 to 8 के लिए नहीं, सिर्फ प्राइमरी 1 to 5 क्लास के लिए 1 साल का कोर्स ये चालू किया गया है, जिसमें आप इंटीग्रेट एजुकेशन के माध्यम से कर सकते हैं, ठीक। एंड दूसरा न्यूज़ जो हमारा सीटेक के बारे में है उसको भी हम बता देते हैं आपको। सीटेक में ये बताया गया है कि जो आपका एनईपी 2020 था, इसमें अब जो सीटेक का जो परीक्षा है साल में 1 बार नहीं, आप सभी को पता है साल में 2 बार एग्ज़ाम होती है।
कुछ साल पहले मतलब 1-2 साल में एक बार एग्ज़ाम हुई थी, परंतु 2 बार एग्ज़ाम होती है। और अभी इस साल में एक बार भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है, क्योंकि 2024 का दिसंबर वाला एग्ज़ाम जो जनवरी में हुआ था वही है, ठीक। और जो जुलाई में निकलने वाला, इसका भी कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं है कि जुलाई में एग्ज़ाम होगा, क्योंकि अभी सीटेक सीबीएसई बोर्ड के पास बथेरे एग्ज़ाम है जो कि उसको करवाना है। मतलब अभी उसका शेड्यूल बिजी चल रहा है, इसलिए सीटेक का एग्ज़ाम हो नहीं पा रहा है। तो जो NEP 2020 उसमें बताया गया है कि जो सीटेक है वो अब साल में 4 बार होगा, वो भी अलग अलग लेवल पे होगा, जैसा 1 to 5 के लिए, 6 to 8 के लिए, 9 to 10 12th के लिए, एंड प्लस जो प्री प्राइमरी हुआ उसके लिए। जो NCET अधिनियम 2025 के तहत किया गया है। नया नियम जल्दी ही लागू किया जाएगा और इससे शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया में आमूलक परिवर्तन आएगा, ठीक है ना। मतलब अब कई राज्यों में आपको होता था कि एसटेक देना पड़ता था, यानी स्टेट टैग देना पड़ता था, अलग अलग राज्यों का अलग अलग होता था। पर अब कई राज्यों में ये सभी है कि एसटेक मतलब सीटेक को मान्यता नहीं दिया, जैसा हरियाणा में, झारखंड में, मतलब उनको अपना टैग, अगर जिन बच्चों ने अपना टैग किया है मतलब उस राज्य का, तो उसको बेनिफिट मिलता है, यहाँ सी टैग वालों को नहीं मिलता है। परंतु कहीं ना कहीं कुछ अदर राज्य ऐसे जो सी टैग को मान्यता देती है, तो आप सी टैग करने के बावजूद 1 से लेकर 12 तक के टीचर बन सकते हैं। अब सी टैग जो होगा 4 लेवल पे होगा, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। जैसे प्री प्राइमरी हो गया, बाल बाटिका जो मतलब नर्सरी होते हैं वो, 1 to 5 के लिए हो गया, जूनियर 6 to 8 के लिए होगा, TGT PGT के लिए हो गया, ठीक है ना। अब सीटेक जो है लेवल 2 स्तर प्राथमिक उच्च माध्यमिक पर ही आयोजित होता था, मतलब अभी तक। लेकिन अब जो नए प्रारूप के अनुसार है, अब ये 4 स्तरों पर बताया गया है, जो कि मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। इसमें भी बताया गया है कि जो बीएड वाले बच्चे उनको सुनहरा मौका दिया गया है। जैसा कि पहले आप सभी को पता था कि प्राइमरी में सीटेक पेपर डीएलएड वाले बच्चों को ही अलाउ किया जाता था पेपर देना, परंतु अब क्या है, जो 1 और 2 वर्ष वाले यानी जो अपेयरिंग वाले बच्चे हैं वो भी अपना सीटेक का कोई सा भी पेपर भर के एग्ज़ाम दे सकते हैं, पर उनका कुछ अकॉर्डिंग होना चाहिए, ठीक है ना। पहले कई बच्चे खबरें जो होती थी और राहतपूर्ण नहीं होती थी, तो इसमें बदलाव किया गया है, जो कि आपके साथ नॉर्मली मैंने बता दिया है कि जो बीएड बच्चे हैं वो 1 साल का हो गया है, परंतु अभी ऑफिशियल रूप से लागू नहीं हुआ है। और अगर आपको बीएड प्लस बीए करना है तो ये 5 साल का कोर्स है ऑलमोस्ट। और इसके बाद सेकंड न्यूज़ जो आपका था वो सीटेक को लेके था, जो कि पेपर 4th को लेके था, ठीक, जो मतलब 4th लेवल को लेके था, जिसमें 4 तरह के पेपर होंगे। नर्सरी के लिए प्री प्राइमरी, प्राइमरी, जूनियर एंड आपका TGT PGT होगा, ठीक। ये 2 न्यूज़ था, आई होप कि आप समझ गए होंगे। अगर किसी भी तरह का आपको डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।